आज के सेशन में 9 जुलाई 2022 करंट अफेयर्स एसएससी और ग्रुप डी के लिए। तो आज हम कवर करने वाले हैं टॉप 25 एमसीक्यू ऑफ द डे, जिसमें हम शामिल करने वाले हैं टॉप मोस्ट क्वेश्चंस और जिसमें हम कवर करने वाले हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2022 से, मोबाइल ऐप पोर्टल्स और सैन्य अभ्यास से कुछ क्वेश्चन होंगे। इसके साथ ही साथ आपके पुस्तक और लेखक से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। महत्वपूर्ण दिवस और उसके थीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन को मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन B1, तीसरा है विटामिन C और चौथा है विटामिन B12। आपको 2 सेकंड का टाइम है, आप सोचिए और इसका राइट ऑप्शन दीजिए। तो ठीक है, तो विटामिन B1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन है विटामिन B1, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के इस क्वेश्चन के बारे में। तो अभी जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विटामिन B बेरी हो जाता है और इसका जो केमिकल नेम है वो है थायमिन। ठीक है, ये केमिकल नेम हो गया। तो अगर हम बात करें विटामिन ए की, ठीक है, विटामिन ए में केमिकल नेम इसका हो जाएगा रेटिनॉल, और इसकी वजह से कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। आते हैं विटामिन सी की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे सारे क्वेश्चन को, सारे ऑप्शन को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। विटामिन सी केमिकल नेम हो जाएगा इसका स्कॉर्बिक एसिड, और इसकी वजह से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। बात करते हैं विटामिन B12 की, और विटामिन B12 की हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका जो केमिकल नेम है साइनोकोबालामाइन। ठीक है, तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है मेढक में दांत होते हैं, यानी किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, जो कि पहला ऑप्शन है होमोडोंट, दूसरा है थिकोडोंट, और थर्ड है हेट्रोडोंट, एंड फोर्थ है नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है होमोडोंट। यहाँ पे मेढक्स में होमोडोंट टाइप्स के दांत पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो फ्रॉक्स आर होमोडेंट, ये बात आप जान गए, तो आपको टिक लगा देना। होमोडेंट कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थिकोडेंट की हम बात करें तो ऐसे दांत जो मसूड़ों में फंसे होते हैं, इसे थिकोडेंट कहते हैं। जैसे मनुष्य के मसूड़ों में थिकोडेंट टाइप के पाए जाते हैं। हेट्रोडोंट ऐसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, हेट्रोडोंट कहते हैं। मनुष्य के दांत हेट्रोडेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये 4 प्रकार का होता है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो आप इसके बारे में जान गए। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्च से क्या संबंधित है। तो स्टार्च से क्या संबंधित है, ऑप्शन दे रखा है, यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टार्च इज रिलेटेड टू द ग्लूकोज, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। देखिए स्टार्च इज रिलेटेड टू द ग्लूकोज, जिसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला है C6H12O6। ठीक है, हम फ्रक्टोज की बात करते हैं तो देखिए फ्रक्टोज क्या कहता है कि प्राकृतिक रूप से यह अधिक मीठा होता है, यानी फ्रक्टोज हनी में पाया जाता है। अगर हम बात करें प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा कौन होता है, तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि सैकरीन सबसे अधिक मीठा होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दांत का शिखर किसका बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कार्टिलेज, दूसरा है इनामेल, थर्ड है डेंटाइन, फोर्थ है काइटिन। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, दांत का शिखर डेंटाइन का बना हुआ होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 डेंटाइन। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे इट इज़ मेड अप ऑफ डेंटाइन, ये किसका बना होता है, डेंटाइन का बना होता है। दांत के बाहरी परत को इनेमल कहते हैं, यह हमारे शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होता है। ठीक है, अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे कि सबसे मजबूत पार्ट हमारे शरीर का कौन सा पार्ट होता है, तो दांतों का इनेमल ये सबसे मजबूत पार्ट होता है। अब हम बात कर लेते हैं कार्टिलेज के बारे में। ठीक है, कार्टिलेज क्या होता है, यह मुलायम एवं लचीला होता है, जो कि नाक और कान के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, हम बात करते हैं काइटिन की। काइटिन क्या है, कीटों के बाहरी आवरण का निर्माण काइटिन के द्वारा होता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 पे। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये तो बच्चा जानता है कि विटामिन C की कमी से होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर C जो सही ऑप्शन है। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है विटामिन सी की कमी से इसका भी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम एवं सूत्र है एस्कॉर्बिक एसिड C6H8O6, ठीक है। अगला है विटामिन सी के प्रमुख स्रोत खट्टे रसदार फल जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी, आंवला, टमाटर इत्यादि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं और थोड़ा सा कुछ विटामिन के नाम दिए हैं, उसका केमिकल। जैसे विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इन तीनों का देखिए विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल एंड विटामिन के का फिलोक्यूनान, ठीक है। ये आपको याद करके रखना है क्योंकि ज़्यादातर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बैटरी में कौन सा एसिड यानी अम्ल यूज़ किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो चलिए, बैटरी में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फार्मूला दिया है H2SO4। और एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज विनेगर, यानी सिरके के रूप में एसिडिक एसिड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है बैटरी में यूज होने वाला एसिड वो है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फार्मूला आपको स्क्रीन पर दिख रहा है H2SO4, ठीक है। हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एसिड, और यहाँ पे जैसे HCl है उसके कुछ फार्मूले हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसका देखिए H2SO4 हो गया, और इस प्रकार से नाइट्रिक एसिड है HNO3, एसिडिक एसिड है जो सिरके में पाया जाता है CH3COOH। तो इसको आपको याद करके रखना है, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नींबू तथा संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी बताया कि हमने जितने भी खट्टे फल, नींबू, संतरा, आंवला, जो भी हो, जितने भी खट्टे फल पाए जाते हैं सब में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल, यानी आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, ये 8वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा गया है। रसोई गैस किसका मिक्सचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है, पहला ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट है ब्यूटेन एंड प्रोपेन, अगला है मीथेन और एथिलीन, और नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ज़्यादातर जो चांसेस हैं इसमें आपको हम बताना चाहेंगे कि ब्यूटेन और प्रोपेन, यही आपका राइट ऑप्शन है और यही आपको इस एग्जाम में टिक करके आना है, ठीक है। तो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। मीथेन गैस को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे हम लोग इसको मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। एक होता है जो कि यहाँ पे गंध आपको देखने को मिलता है, इससे मिथाइल मरकैप्टन को मिला देते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, रसोई गैस में जो गंध आती है वो मिथाइल मरकैप्टाइल की वजह से होता है। और हम मिथाइल मरकैप्टाइल के फार्मूले की बात करें, ये फार्मूला है C2H5SH, ठीक है। नेक्स्ट है ब्यूटेन एवं प्रोपेन, आपका राइट ऑप्शन हो गया। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बायोगैस की, फिर CNG, उसके बाद नेचुरल गैस में कितना परसेंटेज मीथेन पाया जाता है। तो अगर बायोगैस की बात करें तो 65%, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करें तो 85%, और नेचुरल गैस की बात करें तो 83%। सबसे ज़्यादा मीथेन किस में पाया जाता है? 85%, जो कि है आपका CNG, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे लिखा हुआ है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, छोटे से बच्चों वाला चिंता सा क्वेश्चन का जो ऑप्शन है नाइट्रोजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको अमोनिया के प्रोडक्शन में नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है, और कुछ तापमान मापने के लिए तापमापी यानी थर्मोमीटर में भी प्रयोग किया जाता है, और कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर में प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्राई आइस क्या होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ड्राई आइस क्या होता है। तो देखिए, रेफ्रिजरेशन में इसका प्रयोग किया जाता है ड्राई आइस का, लेकिन ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे? राइट ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, किसी को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है? बताइए भाई, कौन सा है? किस बेस पर बिजली का बल्ब आप जलाते हो? मान लीजिए आपके घर में बल्ब है, तो आप उसमें जो मेज़र करने के लिए आपका यूनिट होता है वो किस में किया जाता है? तो आपका बताइए, आपका वोल्टेज में किया जाता है, एम्पियर में किया जाता है, वाट में किया जाता है, बिजली रहने की अवधि के अनुसार, क्या आप कितनी देर बिजली रहती है उसके अनुसार देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वाट, ठीक है। वाट के अनुसार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 30 अगस्त 1983, 1975, 19 अप्रैल 1975, 1 अप्रैल 1975। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
जो कि है 19 अप्रैल 1975। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट नाम था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत छोटे समय मापने के लिए किस क्लॉक का प्रयोग किया जाता है? छोटे से छोटे माइन्यूट टाइम को मापने के लिए हम किस क्लॉक का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है क्रिस्टल घड़ी, एटॉमिक घड़ी, क्वार्ट्ज घड़ी, कमानी घड़ी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एटॉमिक घड़ी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो आप बताइएगा किस प्रकार की रेल इंजन की क्षमता सर्वाधिक होती है? पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक, स्टीम इंजन, किस प्रकार का रेल इंजन? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रिक रेल इंजन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। 1 वाट आवर बराबर कितना होता है? ठीक है, 1 वाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁻³ जूल। ये ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपका फर्स्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। आपको क्या करना है, AS एग्ज़ाम लाइव चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे आने वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, जितने भी सोशल साइट्स हैं आपको उसको सब्सक्राइब करिए। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।